विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे विषमता, अर्थ, परिभाषा, जातिगत विषमता के बारे में। यह जो टॉपिक है यह आपके पहली यूनिट से संबंधित है, सामाजिक समस्याओं की। विषमता अर्थात समता के विरुद्ध। एक शब्द होता है समानता, एक होता है असमानता। उसी आधार पर एक है समता और एक है विषमता, अर्थात जहाँ पर समानता नहीं है किसी भी आधार पर, चाहे वह सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे अन्य प्रकार की हो। तो विषमता अर्थात जहाँ पर समानता के अधिकार, समानता के अवसर व्यक्ति को प्राप्त नहीं होते हैं, उसे हम विषमता कहकर संबोधित करते हैं। समाजशास्त्रियों के लिए विषमता एक सामाजिक तथ्य है, न कि वैयक्तिक। सामाजिक तथ्य इसलिए क्योंकि यह संपूर्ण समाज के लोगों से जुड़ा हुआ है, तो यह एक सामाजिक तथ्य है। समाजशास्त्रियों की रुचि प्रत्यक्ष रूप से लोगों के सामाजिक जीवन अवसर और जीवन शैली की भिन्नताओं में है, जो सामाजिक परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होती है। अर्थात अगर आपको अलग अलग जीवन अवसर का विषमता है, आपको अलग अलग चीज़ें प्राप्त है, धन के आधार पर असमानता है, चाहे जाति के आधार पर है, चाहे धर्म के आधार के ऊपर, तो आपके जीवन के अवसर और आपकी जीवन शैली में भी अंतर देखने को मिलेगा। और इन्हीं के कारण समाज में विभिन्न समस्याएं उत्पन्न भी होती है। तो इनका अध्ययन समाजशास्त्रियों के द्वारा किया जा रहा है। विषमता आधुनिक विश्व की प्रमुख समस्या है। इसने अनेक अन्य सामाजिक समस्याओं को जन्म दिया है। अर्थात विषमता की हम बात करें तो विषमता केवल भारत में ही विद्यमान नहीं है, वरन संपूर्ण विश्व के अंतर्गत हम इस विषमता को देख सकते हैं। आंद्रे बिताई का कहना है, बिना परंपराओं तथा नियमों के समाज की कल्पना नहीं की जा सकती, और ये नियम ही हैं जो सामाजिक असमानताओं को जन्म देते हैं। क्योंकि जातिगत नियम है, चाहे समाज के अंतर्गत व्यवहार के नियम हैं, इन्हीं के आधार पर असमानताएं विकसित होती है और धीरे धीरे यह स्थायी स्वरूप ग्रहण कर लेती हैं। विषमता का अर्थ सामाजिक संसाधनों की पहुंच ही साधारणतः सामाजिक विषमता कहलाती है। अर्थात आपके पास जो समाज के अंतर्गत संसाधन हैं, उनकी पहुंच कितनी है, आपके संसाधनों की पहुंच सब तक है, कम तक है, सीमित मात्रा में है, तो उस आधार पर ही समाज में विषमता उत्पन्न होती है। विषमता समता के विपरीत अर्थ को प्रकट करने वाली अवधारणा है। इसमें व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के समान अवसर प्राप्त नहीं होते हैं। समाज में विशेषाधिकार पाया जाता है। जन्म, जाति, प्रजाति, व्यवसाय, धर्म, भाषा, आय व संपत्ति के आधार पर अंतर पाया जाता है। अर्थात हम भारतीय समाज की बात करें तो भारतीय समाज में जाति के आधार के ऊपर, विश्व में प्रजाति के आधार के ऊपर, व्यवसाय के आधार के ऊपर, धर्म के आधार के ऊपर, सभी के ऊपर हम अंतर को देख सकते हैं और यह विषमता के आधार को स्पष्ट करते हैं। विषमता ही समाज के लोगों की जीवन शैली तथा जीवन अवसर में दिखाई देती है। जिनके पास जीवन अवसर अधिक होंगे उनकी जीवन शैली अलग प्रकार की होगी, जिनके पास जीवन अवसर कम है उनकी जीवन शैली अलग प्रकार की होगी। विषमता की विशेषताएं। विषमता एक सामाजिक तथ्य है जो संपूर्ण समाज में व्याप्त है। कोई भी समाज हो तो हम उसमें देखते हैं कि विषमता पाई जा रही है। सामाजिक तथ्य के रूप में हम हर समाज में इसको व्याप्त देखते हैं, चाहे समाज आधुनिक हो, चाहे वह आदिम समाज हो, किसी न किसी रूप में विषमता वहाँ पर विद्यमान देखी जा सकती है। दूसरी बात कह रहे हैं, विषमता सार्वभौमिक है और सार्वकालिक है। अर्थात सभी प्रकार के समाजों के अंतर्गत, सभी कालों के अंतर्गत यह विषमता विद्यमान रही है। विषमता का स्वरूप वहाँ पर अलग अलग हो सकता है। भारत जैसे प्रजातांत्रिक देश को देखें तो भी विषमता है। अगर हम साम्यवादी व्यवस्था को देखें तो वहाँ पर भी विषमताएं देखने को मिलती हैं। तीसरी बात हम कह रहे हैं, विषमता समय और स्थान सापेक्ष है। अर्थात जो विषमता भारत के अंतर्गत विद्यमान है, वही विषमता जरूरी नहीं है कि उसी रूप में यूरोप में विद्यमान हो। भारत में जातिगत आधार के ऊपर हम विशेष विषमता को देखते हैं, तो विदेश में प्रजाति के आधार पर विषमता को समाज में देखा जा रहा है।
अगर हम ईसाई धर्म की बात करें तो वहाँ पर धार्मिक आधार के ऊपर विषमता अधिक देखने को मिलती है, क्योंकि पोप जो है वहाँ पर उसकी सत्ता सर्वोच्च मानी गई है। तो इस आधार पर हम देखें तो विषमता समय और स्थान सापेक्ष होती है। व्यक्ति से व्यक्ति में भी विषमता देख सकते हैं और समूह से समूह में भी विषमता दिखाई देती है। नेक्स्ट हम कहें, विषमता में व्यक्ति की इच्छा अनुसार परिवर्तन संभव नहीं है। कोई व्यक्ति चाहे कि मैं परिवर्तन कर लूं तो यह संभव नहीं है, क्योंकि जो विषमता है वह एक सामाजिक तथ्य है, सामाजिक व्यवस्था है, व्यक्तिगत व्यवस्था नहीं है, इसलिए हम उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। एक समय विशेष में विषमता के कई स्वरूप हो सकते हैं। हम आय के आधार के ऊपर देख सकते हैं, हम शिक्षा के आधार के ऊपर देख सकते हैं, हम लिंग भेद के आधार पर देख सकते हैं, जाति के आधार पर देख सकते हैं, धर्म के आधार पर देख सकते हैं, राजनीतिक आधार पर देख सकते हैं, और आपके दिमाग में बहुत सारी दूसरी चीज़ें आ सकती हैं जिसके आधार पर हम विषमता को समाज में देखते हैं। तो आप सोचते चलिए और उस आधार पर विषमता आप समाज में देख लेंगे। तो विषमता जो है वह हर समाज में अलग अलग स्वरूप हम देखते हैं, और एक ही समय में एक ही समाज में कई प्रकार की विषमताएं देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट देखें, आपके दो प्रकार की जो विषमताएं हैं वो आपके कोर्स में हैं। एक जाति संबंधी विषमता और एक लैंगिक विषमता। लैंगिक विषमता पर मैंने ऑलरेडी अपना एक वीडियो अपलोड कर रखा है, आप उसको देखिए। आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जाति संबंधी असमानता या विषमता की। हटन ने अपनी पुस्तक कास्ट इन इंडिया में लिखा है, जाति एक जटिल समस्या है जो अनेक प्रतिबंधों के अंतर्गत कार्य करती है। अर्थात जहाँ पर प्रतिबंध है वहाँ पर जरूर से समस्याएं उत्पन्न होगी। आपको स्वतंत्रता नहीं है तो जीवन शैली के अवसर, जीवन की आपकी कार्य करने के तरीके, उन सब पर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ नियंत्रण वहाँ पर देखने को मिलेगा। और जब ये नियंत्रण होंगे तो डेफिनेटली समाज के अंतर्गत विषमता उत्पन्न होगी। जाति व्यवस्था में असमान अधिकारों का वितरण भारतीय समाज में सामाजिक विषमता के लिए उत्तरदायी है। अर्थात भारत की जो जाति व्यवस्था है उसमें हर जाति के व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त नहीं है, क्योंकि जाति व्यवस्था ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के सिद्धांत पर आधारित है। तो ब्राह्मण सर्वोच्च, उन्हें बहुत अधिकार हैं, तो शूद्र और अस्पृश्य वर्ग है उन्हें अधिकार नहीं है। तो वहाँ पर जातिगत विषमता हमको देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम कहें, भारतीय जाति व्यवस्था को धर्म व प्रथागत कानून का समर्थन प्राप्त है। अर्थात भारत में जो जाति व्यवस्था है वह धर्म के माध्यम से स्वीकार की गई है। भारत का जो प्रथागत कानून है, रूढ़िवादी समाज है, उसके अंतर्गत यह स्वीकार्य देखी जाती है। जाति संबंधी विषमता सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों रूप में समाज में व्याप्त है। किसी भी प्रकार की असमानता या विषमता की हम बात करें तो कानूनन रूप से मना है, लेकिन दोनों तरह से सैद्धांतिक रूप में भी हम इसको देखते हैं और व्यवहारिक रूप में यह हमेशा समाज में दिखाई देती है। केतकर ने जाति व्यवस्था को या जाति को दो विशेषताओं के आधार पर परिभाषित किया है। पहला, जाति की सदस्यता जन्म से है। जब आपको किसी व्यवस्था में जन्म के आधार पर स्थान मिला है, आपकी योग्यता का महत्व नहीं है, तो आप जिस जाति में पैदा हो गए, चाहे आप में गुण है नहीं है, आपका स्तर तय हो गया और उस आधार पर विषमता वहाँ पर देखी जाएगी। दूसरी बात, समूह के बाहर विवाह पर रोक, अर्थात जाति अपनी ही जाति समूह में विवाह करने पर जोर देती है ताकि व्यक्ति अपनी जाति को परिवर्तित या समूह को परिवर्तित न कर सके। मजूमदार और मदान ने जाति को बहुत सिंपल शब्द में परिभाषित किया है। जाति एक बंद वर्ग है, अर्थात आप किसी भी तरह से अपनी जाति को अपने जीवन में परिवर्तित नहीं कर सकते। आपने एक बार जिस जाति में जन्म ले लिया, आप आजीवन उसके सदस्य बने रहेंगे। जाति की विशेषताएं देखें। पहला हम कह रहे हैं जाति की सदस्यता जन्म से है, स्पष्ट किया है मैंने अभी आपको। दूसरी बात कह रहे हैं जाति समाज में उच्चता और निम्नता का क्रम लाती है, अर्थात समाज में यह स्तरीकरण को लेकर के आती है। मैंने आपको अभी बताया
कि ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के ऊपर जाति का सिद्धांत निर्धारित है। तो ब्राह्मण उच्च है, उसके बाद क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और सबसे नीचे अस्पृश्य जातियों को स्थान मिला है। तो यह समाज में एक स्तर का निर्माण करती है जिससे विषमता की स्थिति उत्पन्न होती है। तीसरी बात कह रहे हैं जाति अंतर्विवाही समूह है, अर्थात जाति अपनी एकता को बनाए रखने के लिए अपने ही समूह के अंदर विवाह करती है। नेक्स्ट, परंपरागत व्यवसाय पर जोर। प्रत्येक जाति का अपना एक व्यवसाय निर्धारित और निश्चित है। जाति के लोग उस परंपरागत व्यवसाय को करने पर ही जोर देते हैं। नेक्स्ट, खान पान और विवाह संबंधी विशेषाधिकार। प्रत्येक जाति के अपने खान पान संबंधी नियम हैं जिनके आधार के ऊपर वह कार्य करते हैं। कौन किसके हाथ का कच्चा भोजन लेगा, कौन किसके हाथ का पक्का भोजन लेगा, कौन किसके साथ बैठकर खाना खाए, कौन किसके साथ बैठकर खाना नहीं खाएगा, कौन से पात्र का भोजन ग्रहण करेगा, कौन सा पात्र के धातु से बने बर्तन में भोजन करेगा। इस प्रकार के बहुत सारे निषेध जो हैं वह हम यहाँ पर देखते हैं। विवाह संबंधी देखें तो आपका जिस समूह के अंतर्गत विवाह होगा उसको भी जाति तय करती है। नेक्स्ट, विशेषता देखें खंडात्मक विभाजन, अर्थात समाज को यह अलग अलग खंडों में विभक्त करने का कार्य करती है। नेक्स्ट, हम कहें प्रत्येक जाति पंचायत जो है वह अपने सदस्यों से नियमों की पालना करवाती है, अर्थात प्रत्येक जाति के जो समूह हैं उनकी अपनी एक पंचायत है जो लोगों को इसके साथ में जोड़ने की बात कहती है। अगर हम कहें तो सामाजिक विषमता का चरम रूप अस्पृश्यता के रूप में समाज में देखने को मिलता है। उच्च जातियों का उत्पादन के साधनों मुख्यतः भूमि पर अधिकार रहा है, निम्न जातियां इससे वंचित रही है। तो प्राचीन काल के अंतर्गत हम देखें तो भूमि है वह महत्वपूर्ण वस्तु के रूप में मानी जाती थी और उत्पादन का एकमात्र यह साधन थी, और इस पर जो अधिकार रहा वह हमेशा उच्च वर्ग के जो लोग थे उनका अधिकार रहा। तो निम्न जातियों जो समूह थे उनको अपना श्रम बेच करके निर्वाह करना पड़ा। तो उनकी जीवन शैली और जीवन के जो अवसर हैं वह उच्च जातियों की अपेक्षा बहुत कम अवसर उनके पास रहे या उनको वह अवसर प्राप्त ही नहीं हुए। इस कारण जीवन अवसर प्राप्त न होने के कारण उनकी जीवन शैली भी बहुत कमज़ोर या निम्न स्तर की देखने को मिलती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जातीय विषमता क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक देखने को, अर्थात ग्रामीण क्षेत्र की हम बात करें तो वहाँ पर जातिगत विषमता जो है वह ज़्यादा है शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा में। अस्पृश्यता कानूनन रूप से समाप्त कर दी गई है, लेकिन फिर भी व्यवहारिक रूप से आज यह हमें दिखाई देती है। अभी भी कई राज्यों के अंतर्गत सिर पर मेला ढोने की प्रथा है जिसको कि बहुत पहले समाप्त कर दिया, लेकिन फिर भी यह प्रथा हमको दिखाई देती है। मंदिरों में शूद्र वर्ग को या अस्पृश्य जातियों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, तो यह व्यवहारिक रूप में अभी भी विद्यमान है जो कि असमानता या विषमता की ओर इशारा करती हैं। वर्तमान समय में जातीय विषमता में पहले की अपेक्षा कमी जरूर आई है, लेकिन यह अभी पूर्णतः समाप्त नहीं हुई है। इसके लिए अभी बहुत सारे प्रयास करना आवश्यक है। आरक्षण ने विभिन्न जातियों को संगठित होने का अवसर प्रदान किया। ये जो निम्न जातियाँ थी आरक्षण के माध्यम से ये अपने स्तर को ऊंचा उठाने का भी प्रयास कर रही हैं और ये आपस में संगठित होकर के और अपने स्तर को या अपनी जो मौजूदगी है समाज में उसको स्पष्ट रूप से परिभाषित करने का प्रयास कर रही हैं। उच्च जातियों के द्वारा भी अब आरक्षण की मांग की गई है और वर्तमान में सरकार ने आर्थिक रूप से कमज़ोर उच्च वर्ग को 10% आरक्षण प्रदान किया है। यह पूर्ण रूप से जातिगत जो असमानता है समाज के अंतर्गत भारतीय समाज में उसको परिलक्षित करती है। जैसा कि मैंने आपको बताया 2 प्रकार की असमानता जो हैं वह आपके कोर्स में हैं। भारतीय समाज के अंदर बहुत आधारों पर हम असमानता को देखते हैं, लेकिन 2 तरह की असमानता आपके हैं। एक जातिगत आधार पर जो कि भारत की बहुत प्राचीन काल व्यवस्था है जाति प्रथा,
उसके आधार के ऊपर हम देख रहे हैं उसकी। दूसरा, लैंगिक असमानता की बात है। बहुत सारे प्रयास महिला और पुरुष में भेद को समाप्त करने के लिए हो रहे हैं, लेकिन समाज के अंतर्गत प्राचीन काल से लेकर वर्तमान में यह असमानता विद्यमान है। यहाँ पर हमने केवल जातिगत असमानता की बात करी है। पहले वाला जो वीडियो है उसके ऊपर पूरी मैंने आपसे लैंगिक असमानता के ऊपर या लैंगिक विषमता के ऊपर बातचीत की है। धन्यवाद।